आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। जनसुनवाई में लगातार आ रहे जमीनों से जुड़े मामले, कहीं पट्टों पर कब्जा हो गया तो कहीं पट्टे ही नहीं मिल रहे। वहीं निजी जमीन पर भी कब्जे का मामला सामने आया है। जय श्री महाकाल कुष्ठ सेवा समिति के बैनर तले देवास रोड स्थित हामुखेड़ी कुष्ठ धाम के लगभग 50 कुष्ठ जन मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में स्थायी आवासीय पट्टों की मांग को लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी उन्हें स्थायी आवासीय पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। कुष्ठ धाम में लगभग 80 परिवार निवासरत हैं, जबकि पटवारी द्वारा 15 परिवारों को पट्टे स्वीकृत किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन परिवारों को वहां रहते ही 40 से 50 साल तक हो चुके हैं। कुष्ठ सेवा समिति के अध्यक्ष कामता प्रसाद एवं कुष्ठ धाम निवासी मोहनलाल ने पटवारी व पट्टे संबंधी जिम्मेदारों पर आनाकानी करने के आरोप लगाए हैं। कहा कि 30 वर्ष पूर्व दिए गए पट्टों की अवधि समाप्त होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ वो सरकारी पट्टे बने थे, वो बनाने के लिए आए थे। वो वहाँ पे जो पहले के पट्टे बने हुए हैं तो वो 30 साल पुराने हो गए। कुछ लोगों के हामुखेड़ी कुष्ठ धाम में कितने साल से इस तरह की परेशानी से झेल रहे हैं? अभी 50 साल करीबन तो हो ही गए हैं। तो पट्टे मिले नहीं अभी तक, और जो जिनको देना थे वो भी कोई सर्वे करने आए नहीं, और परेशानी है वो। आपने कहाँ से शिकायत जी कहाँ शिकायत कर चुके हैं इसके पहले? कहाँ यहाँ पहले भी कर चुके हैं। डॉक्टर करने भी बता दिया था, पूरा लिस्ट पटवारी करने भी दे दिया था। पटवारी साहब क्या बोले? पटवारी साहब बोले वो जो डॉक्टर तरफ से आई लिस्ट उसके माध्यम से पट्टे बनाएंगे। तो वहाँ 15 है, 15 में भी कुछ कुष्ठ रोगी है नहीं है, इस प्रकार से वो दे दिए गए हैं। अब वहाँ तो सभी लोग हैं, कुष्ठ रोगियों के बच्चे हैं जो अभी जिनको कुष्ठ रोग है ही नहीं। जैसे मैं कुष्ठ रोगी हूँ, मेरे बच्चा है, तो अब वो उसके लिए क्या होगा, कहाँ जाएगा, मतलब कहने का ये है। तो इसी प्रकार से 100 परिवार है, मतलब 50-60 साल से कुष्ठ रोगी हामुखेड़ी कुष्ठ धाम में रहते हैं, और इनको सरकार ने पहले पट्टे दिए थे, वो 30 साल पुराने हो गए। अभी मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पे 2011 में आए थे, उन्होंने बोला इनको गोद लिया और इनको स्थायी पट्टे दिए जाएंगे। वहाँ से आदेश भी हुआ। जब आदेश हुआ तो हमने आवेदन करके हमने कलेक्टर साहब को, पटवारी द्वारा कलेक्टर साहब को दिए। जब वहाँ पहुँचे तो बाद पूरे आवेदन को हमने 250 रुपये भरे। आवेदन को अकेला साहब डॉक्टर हैं वहाँ पे, सिविल सर्जन, उनके अंडर में ज़मीन है, तो उन्होंने सबको 50-80 आदमी का नाम हटा के सिर्फ 15 आदमी को, जिनमें से 4-5 तो कुछ लोग ही है ही नहीं, वो बोलते हमारे पास आओ, हम सबका काम करेंगे। तो हमारा मतलब क्या है, उनके पास क्यों जाएंगे? जब हमने आवेदन कर दिए, कुछ लोग हैं, आप आओ सर्वे करवाओ, और उनका मतलब क्या, आओ मतलब आओ हम देखेंगे। तो देखने मतलब क्या, अब मुँह से बोलते हो कितना क्या चाहिए, तो भैया हम अब ये भीख मांग के भेला कर लेंगे। अब आने से क्या मतलब, उनका मतलब यही है। नहीं तो भाई सब कुछ लोग हैं, आप देखा गाड़ी में, इनको नहीं दिया। 60-65 साल के 80 जन्म ही बच्चों का वहाँ पे 300 आदमी रहते हैं, उनके बच्चे तो 100 परिवार है, और कुल मिलाकर उनकी जनसंख्या 300 की है। इतने परेशानी आप उनको वहाँ से। अभी तक 100 परिवार के बीच में कितने लोगों को पट्टे की जमीन दी? क्या सिर्फ 15 लोगों के नाम दिए पटवारी द्वारा। पटवारी जी आए तो उन्हें 15 आदमी का हुएगा, और बाकी जाके साहब से मिलो अकेला जी से। पटवारी जी तिवारी जी हैं, वो वार्ड नंबर 54 हामुखेड़ी के हैं। इधर घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम सदर खजूरिया में गडरिया समाज के लगभग 15 परिवारों को पट्टे आवंटित किए गए थे, मगर इनके पट्टों पर गुर्जर समाज के दबंगों ने कब्जा कर लिया और इन्हें वहां से बेदखल कर दिया, जिससे इन परिवारों के लगभग 250 सदस्य छुमछुम बाबा की दरगाह के पास अस्थायी डेरा डाले हुए हैं। अपनी समस्या बताते हुए पीड़ित संगीता बाई ने बताया, हमारे 8 महीने हो चले आते साहब, पर वो जमीन का हमारा कुछ निर्णय ही नहीं हो रहा। बोलते हैं जांच हो रही, बस ऐसे बोल के यहाँ से भगा देते। कहाँ पर जमीन है आपकी? कितने परिवार वहाँ से विस्थापित किए गए? हमारे 15 लोग थे आगे, 15 लोग के परिवार में अब 250 लोग हो गए हमारे। कहाँ पर थी जमीन आपकी? सदर खजूरिया में। अच्छा, क्यों? किन लोगों ने कब्जा किया वहाँ पर? वो गुज्जर लोग ने। अब वो गुज्जर लोग, हम परसों भी गए थे तो 7-8 जने हमारे पे आ गए। तो हमने हमारी जान हमने मुश्किल से 2022 को रह रहे हैं आप लोग? किस तरीके से रह रहे हैं? चुन बाबा के दरगाह पास। वहाँ रहते हैं आप चलो, हमारी मदद करो, एक बार आओ और हमारी आके मदद करो। से आपने गुहार लगाई तो क्या कहना है इनका? अब ये तो कुछ नहीं कर रहे साहब हमारा। इसी तरह एक अन्य मामले में ग्राम घटिया निवासी कालू सिंह पिता नागू सिंह ने जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम आवेदन देते हुए बताया, मेरी निजी भूमि पर पटवारी से साठगांठ कर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और
अब वहां भवन निर्माण भी कर लिया है। पटवारी द्वारा नपती की जाने हेतु रिश्वत की मांग की जा रही है। सर समस्या मेरी जमीन के, मेरी निजी जमीन है भू राजेश की, उसके ऊपर दमंग लोगों ने मकान बना लिया। 1 साल भर हो गया। मैं 5 बार तो कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुका हूँ और 5-6 बार एकदम साहब को दे चुका हूँ। पटवारी को आवेदन दिया नपती का मैंने सीमाकरण के लिए, तो पटवारी ने 10,000 रुपये रिश्वत मांगी मेरे पास से। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इनकार किया पैसे नहीं, 10,000 1,000 2,000 दे सकता हूँ। तो बोला 50,000 सामने वाले दे रहे हैं, उनके पक्ष में रिपोर्ट बना दूंगा मैं, ऐसा बोल के मैं उनके पक्ष में रिपोर्ट बना दी उसने। कौन सरपंच? पटवारी पटवारी विजय सिंह ठाकुर। कौन से गांव का मामला है? ये घटिया साइंदास का मामला है और तहसील झालडा। वहाँ का कितनी जमीन है आपकी? जमीन 9 आ रहा है, सर्वे नंबर है 510। पटवारी के द्वारा आपसे क्या रिश्वत की मांग की गई है? किस प्रकार से मांग की? 10,000 रुपये मांगे थे उसने, तुम्हारी सीमाकरण करवाना हो तो 10,000 रुपये रिश्वत दे दो मेरे को। मैंने कहा कि 1,000-2,000 ले लो, 10,000 किस बात का सीमाकरण का? 9 आ रहा जमीन है मेरी, मैं गरीब आदमी हूँ मैं। तो नहीं, उन आदमी के पक्ष में फैसला लिख दूँगा, 50,000 दे रहा है मेरे को, तो मैं उनके पक्ष में फैसला लिख दूँगा। मेरे को उनके पक्ष में कैसे लिख दो? मेरी भू राजेश की जमीन है और मेरी जमीन है। आज आप यहाँ पर आए हैं, आपने आवेदन दिया, क्या आश्वासन मिला है? साहब को आवेदन दिया कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब बोले कि हम पटवारी को नोटिस जारी करेंगे नपती के लिए, तो 10-12 दिन लग जाएगा। जिनने कब्जा करा उनका क्या नाम है? उनका नाम है ना वो मांगू सिंह पिता लाल सिंह और अंतर सिंह पिता मांगू सिंह, रूप सिंह पिता पदम सिंह और शव सिंह पिता पदम सिंह। चारों दमंग लोग हैं सब, उनके गरीब आदमी बात भी नहीं करते गांव में, और दमंग पड़ते पैसे कौड़ी में सब बात में दादागिरी में दमंग है वो, मतलब लंगोड़ा लोग पालते हैं, लंगोड़ा लोग रखते हैं, शराब वराब पिलाते हैं, झगड़े करवाते हैं, सब लोग डरते हैं उनके मारे। पत्नी को गिफ्ट करने के लिए चाकू की नोक पर लूटी थी साड़ी शोरूम से 3,000 की साड़ी, अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। नरेश परिहार की ML कॉम्प्लेक्स टावर फ्रीगंज में फैशन पॉइंट नाम से दुकान है। 1 जुलाई 2021 को नरेश अपने साथी मनीष, अंकित व बड़ी बहन के साथ दुकान पर बैठा था। उस दौरान दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं था। शाम करीब 7:30 बजे विक्की उम्र 22 वर्ष निवासी जाल कंपाउंड गणेशपुरा मक्सी रोड वहां आया और नरेश के गले पर चाकू अड़ाकर लाल रंग की नेट की साड़ी देने को कहा। नरेश द्वारा मना करने पर विक्की चाकू मारने की धमकी देते हुए साड़ी छीनकर भाग गया था। माधवनगर पुलिस ने विक्की को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह दुकान के बाहर से गुजर रहा था। उस दौरान उसने बाहर डमी में लगी साड़ी देखी व पत्नी को वही साड़ी गिफ्ट देना चाहता था। रुपए नहीं होने से दुकान में घुसकर और संचालक की गर्दन पर चाकू अड़ाकर साड़ी लूट कर ले गया। पुलिस ने उसके पास से चाकू व लूटी हुई साड़ी बरामद कर ली थी। विक्की के खिलाफ पूर्व में ही 16 केस दर्ज हैं। उस पर जिला बदर व रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। एमपी टूरिज्म होटल उज्जैनी के कर्मचारी ने मैनेजर पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फिनाइल पीकर की जान देने की कोशिश। उज्जैन शहर की शिप्रा और उज्जैनी होटल इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल यहां आउटसोर्स से काम करने वाले मुरैना के समीप सबलगढ़ निवासी 35 वर्षीय कर्मचारी किशन हरदेनिया ने मैनेजर सुभाष अग्रवाल पर आरोप लगाया है। पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वह मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की माधव क्लब रोड स्थित उज्जैनी होटल में काम करता है। जनरल मैनेजर ने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। शुरू से ही वह मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहते हैं। बचने का प्रयास करने के बावजूद करीब 3 माह पहले उन्होंने अपने क्वार्टर में मुझे बुलाकर कपड़े उतरवाए। विरोध करने पर कुछ दिन शांत रहे, लेकिन फिर से ऑफिस में बुलाया और उसकी मांग नहीं मानने पर ड्यूटी से हटाने का मौखिक ऑर्डर दे दिया। लगातार प्रताड़ित कर जीवन बर्बाद करने की धमकी के कारण मैंने जान देने की भी कोशिश की। जी हमारे सर खरजाव से ट्रांसफ़र होके आए हैं, सुभाष अग्रवाल जी इनका नाम है, और ये उनको 9 महीने होने को आए हैं और 1-2 महीने बाद ही इन्होंने जब अपनी हरकतें मतलब संबंध बनाने वाली साजिश उसे करने वाली मेरे साथ स्टार्ट कर दी थी। तो शुरू में तो ये हाथ वगैरह लगाते थे, अश्लील बातें करते थे, अकेला देख के घर में या जहाँ कैमरे नहीं है ऑफिस में हाथ पहनना, यहाँ तक हाथ ले पैंट में हाथ डाल देना। तो मैंने इनको बोला कि सर जी फालतू हरकत मेरे साथ मत किया कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। तो ये बोलते थे मैं बोलूँगा वैसा करेगा तो ठीक रहेगा तेरे लिए और तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूँगा, तो ये किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जी मुझसे बोलते थे। मैं सर आप क्या कर लोगे, नौकरी से निकाल दूंगा, क्वार्टर भी खाली कर दूंगा, तुम्हारी इतनी तरीका भी नहीं है तुम बाहर रह सको। मुझे पता है तुम गरीब फैमिली से हो, तो मैं जो बोलूँगा करना ही पड़ेगा और मेरे ऊपर तक पहुँचे कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। करीब
कोई और भरे कोई, ये कहावत उस समय चरितार्थ हो गई जब नो एंट्री में घुसी बस का चालान बनाकर यात्रियों को उतार दिया गया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र स्थित ब्रिज पर नियम विरुद्ध तरीके से जा रही शुक्ला ब्रदर्स इंदौर की बस क्रमांक MP 09FA 8208 पर यातायात पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। गौरतलब है कि उज्जैन के देवास गेट बस स्टैंड पर इंदौर की बसें आना प्रतिबंधित है। इंदौर की बसों का संचालन नानाखेड़ा बस स्टैंड से किया जाता है। बावजूद इसके कुछ बस संचालक शहर के बीच स्थित देवास गेट बस स्टैंड पर इंदौर की बसें लाकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। यातायात पुलिस अधिकारी LPC ने फ्रीगंज ब्रिज के पास बस पर चालानी कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान सभी यात्रियों को बस से उतार दिया गया और बस को फिर से नानाखेड़ा बस स्टैंड भेजा गया। यहाँ एक बस इंदौर वाली जो नानाखेड़ा बस प्रतिबंधित है, जो बस इंदौर से सवारी लेकर आती है उनका जो बस स्टैंड है वो नानाखेड़ा बस स्टैंड है। अगर वो बस किसी दूसरे मार्ग से देवास गेट बस स्टैंड आएगी तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और इसी तारतम्य में आज हमने एक बस की बस क्रमांक में सरकारी रसीद उसकी काटी है, नंबर बता दे रहा हूँ, MP 09 FA 8208 के खिलाफ सरकारी चालान की रसीद काट कर दी गई है। और बस की जो सवारी थी उन्हें उतार कर बस को वापस अपने रूट पे कराया। और हम ऐसी कार्रवाई लगातार करेंगे ताकि कोई शहर में बस ना घुसे, ना कोई ऐसी दुर्घटना कारित हो जिससे कोई दुर्घटना हो सके। निषाद राज और केवट प्रसंग की प्रस्तुति त्रिवेणी कला एवं माझी आदिवासी समाज द्वारा किया गया कलाकारों का सम्मान। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा श्री राम कथा साहित्य में वर्णित निषाद राज गुहा और भगवान श्री राम की मैत्री पर वनवासी चरित्रों पर आधारित विशिष्ट प्रस्तुतियों का आयोजन संस्था कला चौपाल द्वारा त्रिवेणी कला संग्रहालय सभागार में किया गया। प्रस्तुति के दौरान संस्था कला चौपाल की प्रतिभाओं द्वारा भगवान श्री राम की निषाद राज से भेंट, श्री राम का केवट से गंगा पार पहुंचाने का आग्रह, केवट द्वारा श्री राम के पैर पकड़ने के साथ ही गंगा पार करवाने पर भेंट लेने से इनकार करने और केवट को भवसागर से पार कराने की बड़ी ही अच्छी प्रस्तुति दी गई। पड़ेगी नहीं महाराज, जाति भाई से कोई दाम लेता है भला? मैं तुम्हारा जाति भाई कैसे? महाराज, मैं नदी पार कराता हूँ और आप संसार सागर पार कराते हैं। आज मैंने आपको गंगा पार उतारा है, आप मुझे कल संसार सागर से पार उतार दीजिएगा। मंचन करने वाले सभी कलाकारों का माझी आदिवासी पंचायती समाज द्वारा भगवान निषाद राज का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। पिछले साल 9 मई को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया था। शासकीय जिवाजी वेधशाला के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है। 24 घंटे पहले यह 42.3 डिग्री पर पहुंच गया था। तब इसे सीजन का सबसे गर्म दिन माना जा रहा था, लेकिन 24 घंटे में ही नया रिकॉर्ड बन गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो यह 24.5 डिग्री दर्ज किया गया है। 24 घंटे पहले यह 25.2 डिग्री दर्ज किया गया था। पाकिस्तान से आ रही हवाएं जम्मू कश्मीर के ऊपर ट्रफ के रूप में उत्तर में है। विदर्भ से लेकर कर्नाटक तक हवाओं में निरंतरता है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अति निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय है। 10 से 11 मई तक फिर लू का प्रकोप रहेगा। 3 दिन बाद मौसम करवट लेगा। बादल छाने से कुछ राहत मिलेगी, मावठे की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मालवा का क्षेत्र मैदानी होने की वजह से काफी तपता है, जहां उज्जैन का तापमान अधिकतम 46 डिग्री भी दर्ज किया गया है। जिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त के अनुसार आने वाले 2 दिनों में लू का असर फिर से दिखाई देने का अनुमान लगाया जा रहा है। निश्चित जैसा हमने देखा कि कल जो अधिकतम तापमान था वो 43 डिग्री हो गया था, जो अभी तक का सबसे ज्यादा था। आज रात का तापमान भी बढ़ के 27.5 डिग्री हो गया है, तो न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान बढ़े हुए हैं। आज भी अभी 1:30 बजे हैं और 43 डिग्री तापमान आज का भी हो गया है और गर्मी काफ़ी तेज है। और निश्चित है कि ये जो हमारा मई जून का माह रहता है वो गर्मी का माह रहता है। सूर्य जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तो किरणें
सीधी होती जाती हैं और जिससे तापमान बढ़ता है। क्योंकि ये मालवा मैदानी इलाका है तो यहाँ का जो तापमान है वो उत्तर और दक्षिण की हवाओं से प्रभावित होता है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या उत्तरी हवाएं आएंगी तो जो उत्तर भारत की ठंडी हवाएं होती हैं इसके कारण तापमान कुछ कम हो जाता है, जो हम देखते हैं कि कुछ दिन अभी तापमान हमारा कम हो गया था। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।